ये बात हुई है एक जी। सवाल भी निकल रहा है इस इंडिया गठबंधन को लेकर के। सुनने में आ रहा है कि नीतीश जी नाराज हो गए, वहां उनको टोक दिया गया, तो वो हिंदी में बोल रहे थे, कहा गया कि अंग्रेजी में जो है इनका ट्रांसलेट कर दीजिए, उसके बाद नाराज हो गए, उनको कहीं लूप में नहीं रखा गया, ममता दीदी ने कहीं लूप में नहीं रखा, केजरीवाल ने समर्थन कर दिया, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो जिस भाषा में बोलने को अभ्यस्त हैं उनके लिए वो भाषा प्यारी होती है, तो जाहिर सी बात है कि उनको हिंदी में वो बोलते हैं, हिंदी को महत्व दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हिंदी नहीं आती, तो उनका ये आग्रह था कि हाँ, उसमें और भी भाषाएं, मतलब आंचलिक हो या जो भी हो, उनको समझ में आना चाहिए। बस इतनी सी बात थी, उस पर कोई विवाद नहीं था। खड़गे जी का अनाउंस कर दिया गया। देखिए, हर पार्टी नहीं, राजनीति इसलिए नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर कोई आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं हो रही थी। वहां पे ये था कि सबको बोलने का मौका दिया गया, सबने, ये पहली मीटिंग एक तरह से है चुनाव के पहले की, तो उसमें सबको बोलने का मौका दिया गया, वन बाय वन सब लोग अपनी बात रख रहे थे। तो उस तरह से ममता दी ने और केजरीवाल जी ने सबने अपनी राय रखी। अब आगे क्या होगा या दूसरी पार्टियों की क्या राय है, इस पर वो अपनी पार्टी में विचार विमर्श करके अगले मीटिंग में उस बात को रखेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, साहित्य सबको साथ लेके चलता है। आप बार बार आप समर्थन कर दे रही हैं कि ये गलत हुआ है, वो भी गलत हुआ है। कौन जीत रहा है 2024 आज के हालात में? मैं क्लियर पूछ रहा हूं, क्योंकि ये संसद जहां हम खड़े हैं यहां से मामला क्लियर हो रहा है। महुआ माझी को, मलुक नागर को आज की तारीख में क्या दिख रहा है? आप हाँ नाम बोल दीजिएगा। 2024 में क्या मोदी सरकार जा रही है क्या? ऑनेस्टली बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। और साहित्य की भाषा में बताइएगा। देखिए, कोई भी भविष्य दृष्टा नहीं है। जितनी भी पार्टियां होती है, तमाम जो जद्दोजहद है, ये जीत के लिए होती है। सभी पार्टियां ये दावा भी करती है और कोशिश भी करती है, चाहती भी है कि वो जीते, उसकी सत्ता में उसकी दखल हो। और इस बार चूंकि सारे लोग एक साथ हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि जनता क्या करेगी। वो अनप्रेडिक्टेबल है। किसी भी समय किसी भी मुद्दे को लेकर जनता का रुझान किसी भी तरफ हो सकता है। जाहिर सी बात है कि गठबंधन की तरफ है। जिस तरह से इस देश को अलोकतांत्रिक बनाने का प्रयास चल रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, आपने देखा होगा। मैं यहाँ एक और एग्जांपल दूंगी। नहीं, देखिए, मैं बता रही हूँ, एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जब वनवास गए थे रामायण में, तो लक्ष्मण ने माता कैकेयी के लिए एक संदेश भेजा था कि जाकर कह दो माता कैकेयी से कि सारे कांटे निकल गए हैं, वो निष्कंटक होकर राज करे। तो अभी जो प्रयास चल रहा है लोकतंत्र के मंदिर में कि तमाम विपक्षी पार्टियों को की बोलती बंद करने के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया। अब निष्कंटक तमाम बड़े बड़े बिल पारित किए जा रहे हैं। तो ये जो है कि ये प्रयास लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये जनता देख रही है, जनता को। अच्छा, अब जो बिल, जो सीआरपीसी वगैरह का जो आ रहा है, या जो कानून में या धाराओं में जो भी परिवर्तन हो रहा है, आपको पता है कि हमारे देश में ऐसे भी जुडिशियरी जो है, न्यायालय में इतने सारे केसेस लंबित हैं। हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से वो सारे मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द हो। लेकिन ये जो आ रहे हैं ना, अब जो जजेस, जो एडवोकेट्स अपनी पढ़ाई करके आए हैं, जिनको सब कुछ कंठस्थ है, वो जब वहां डिसीजन लेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि किसका। तो ये जो सस्पेंशन हुआ सारे सांसदों का, क्या नहीं लगता है कि विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया है इस मिमिक्री विवाद से? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि सबको गुमराह करने की कोशिश हो रही है सत्ता पक्ष। उनको करना क्या था? विपक्ष की मांग इतनी थी कि सुरक्षा पर आकर माननीय गृह मंत्री जी 2 मिनट बोले। अगर वो बोल देते तो इतना कुछ होता ही नहीं और आराम से संसद चलता। क्योंकि इस बार हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग सभी चीजों को अटेंड करेंगे और 0 आवर से लेके तमाम। लग रहा है कि आराम से संसद चलता, और मलुक जी शायद जवाब के लिए भी तैयार है। देखिए, संसद चले ना चले, लेकिन एक बात जो महुआ जी ने कही कि अभी एज इंडिया गठबंधन को है, लेकिन मलुक जी का कहना है कि बिना मायावती के इंडिया गठबंधन का कोकोई अस्तित्व नहीं है। तो मलुक जी का इंडिया गठबंधन को एज है या वाकई अभी आपकी जो बात है वो सही है? देखिए, 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है यूपी में। जिधर हम चले गए उधर यूपी उसकी हो जाएगी, और जिसकी यूपी होगी देश उसका हो जाएगा। इसलिए अभी किसी की कुछ नहीं है, जब तक जहां हम खड़े हैं बीच में चीज लहरा रही है। मलुक जी, 2019 में भी तो आप चले गए थे, कहाँ किसकी हुई? वो तो एनडीए ले ही गया 65 सीटें।
फिर भी 15 सीटें तो हम जीते ही थे, लेकिन 2019 का परिवेश और आज का परिवेश अलग है। अगर हम 2019 की आंकड़े निकालें, 2022 का जो रिसेंटली जो विधानसभा के चुनाव हुए उनमें किसी के साथ भी 13.5% जोड़ लो और रिजल्ट देख लो किधर को जाएगा। दोनों का परिवेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों का परिवेश बिल्कुल अलग है। 2019 में आपके पास ज्यादा विधानसभा की सीटें थी, 2024 में आपके पास सिर्फ 2 ही सीटें हैं विधानसभा की। बात विधानसभा की नहीं है और बात कितने एमएलए उसकी नहीं है, बात राजस्थान में भी 2% का खेल था और वहां पे बिल्कुल बराबर खड़ी थी कांग्रेस और 2% की आती, 150 सीट कांग्रेस की आ जाती। जो हमारे 13.5% वोट है उन्हें अलायंस में जाना। मलुक जी आपके जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो समझना चाहते हैं कि बीएसपी के दिल में है क्या? वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में आकर के बीजेपी का मुकाबला करें लोकसभा? बीएसपी के दिल में ये है कि कुमारी बहन मायावती जो कहेंगी हम सब लोग सिपाही हैं वही करेंगे, ये अधिकार तो उन्हीं को है। लेकिन जब मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच है तो इस बीच में बीएसपी कहाँ है, मायावती कहाँ है? हम बैलेंसिंग में हैं और मुख्य मुकाबला वो है जिधर हम चलेंगे वही मुकाबला है। आज जो एक बयान भी आया है ना कि वो तो वोट काटने का काम करते हैं, शायद आप ही ने इंटरव्यू किया था एस टी हसन का या रामगोपाल यादव का, उसमें तो ये कह दिया गया कि बहन मायावती तो वोट काटने का काम करती हैं। वोट कटवा है क्या आप लोग? कौन वोट काटने वाला, कौन वोट जोड़ने वाला, कौन वजन को कम करने वाला, कौन वजन को बढ़ाने वाला। 13.5% कई करोड़ बैठता है यूपी में और वही है बिल्कुल एकदम, उसको नाम कोई कुछ भी दे ले पर हमारे बगैर ताल नहीं लगेगी, किसी की भी कितनी जोर लगा लो। यूपी उसकी होगी जिसके साथ हम हैं और देश उसका होगा जिसकी यूपी है। एक सरल और मासूम सवाल है, आम आदमी जानना चाहता है कि बीएसपी खुद से पहल क्यों नहीं कर रही है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए? मैं ये उल्टा काउंटर इसमें पूछ रहा हूं, जो लोग जानना चाहते हैं उनकी भी सोच खुले, आपकी भी खुले कि इतनी जल्दी क्या है इस बात को जानने की, नंबर 1। नंबर 2, आज अगर हम चुप बैठे हैं तो हमारी एक वजन बन के निकल गया, हमारे बगैर कुछ नहीं है, और नहीं तो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ रहे हैं सबके सब। जवाब दीजिए जी। क्या भाजपा अपने अंदर नहीं लड़ रही है? अभी जो चुनाव हुए, जहां जहां जीत हासिल हुई, वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में ही लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई तो अपने परिवार में होती है, ये बाहर की बात आप क्या कर रहे हैं जहां इतनी सारी पार्टियां हैं। और सबसे पहली बात कि ये जो गठबंधन है, इसको कहा गया था कि एक अकेला सब पर भारी, भाजपा कहती थी। तो जैसे ही यहाँ इंडिया गठबंधन बनी, उसके अगले ही दिन आप कैसे, एक ही दिन में मीटिंग भी रखा गया, आपने भी 26-28 पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया। तो यहाँ पर राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है दावे के साथ कि कब ऊंट किस करवट बैठेगा। और सवाल मलुक जी ये है कि खुद मायावती इतनी बड़ी नेता है, वो एक तीसरे मोर्चे की पहल क्यों नहीं करती हैं? आखिर मायावती प्रधानमंत्री की रेस में कब आएंगी? क्या 24 के लिए मायावती, आप चाहेंगे कि मायावती अगुवाई करें और एक थर्ड फ्रंट बनाएं और वो भी पीएम की रेस में आए? देखिए, जिस परिवेश से वो निकल के, जहां से ABCD शुरुआत करके उनके घर में कोई राजनीति नहीं होती थी और कोई विरासत में नहीं मिली, और जो उस देश के सबसे बड़े प्रदेश 4 बार मुख्यमंत्री बन करके, और जो देश में उनकी जगह है केवल ट्रांसफर करने वाली वोट को, केवल एक ही नेता है इस देश में, और वो कुछ सोच रही हैं तो हमसे बेहतर ही सोच रही होंगी ना। लगता है तीसरा मोर्चा बन सकता है मायावती? कह रहा हूँ अगर वो कुछ सोच रही होंगी तो बेहतर ही सोच रही होंगी, इसमें कहीं ना कुछ है ही है। देखिए, मेरा सवाल ये है मलुक जी, बेहतर तो सोचे तो क्या उन्होंने अपने पत्ते छुपा के रखे हैं कि समय आने पर पत्ते खोलेंगी? ये तो बिल्कुल जो आज उन्होंने कहा है कि कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, उससे साफ है बिल्कुल कि जो कुछ बगैर मतलब के चर्चा उनके बारे में करना चाहते हैं, जो उनके बारे में कुछ भी बोल देते हैं, तो वो सब इस तरह की बातें ना करें, केवल अपनी तरफ ध्यान दें। और उनकी जरूरत महसूस हो रही है आज देश में सबको, इसीलिए चर्चा हो रही है, इसीलिए शो हो रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे महुआ जी, आपसे भी दोनों लोग, जब संसद में सर्वदलीय बैठक, चूंकि मुद्दा संसद है, तो संसद में जब सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय ले लिया गया कि कोई भी सांसद बेल में नहीं जाएगा, तख्ती लेकर नहीं आएगा, कोई भी इस तरह का हंगामा नहीं करेगा, तो फिर आप लोग वो वायलेशन क्यों कर रहे हैं? और एक आरोप आप लोग पर और लग रहा है कि आपकी पार्टियां खुद चाहती हैं कि हमें सस्पेंड कर दिया जाए ताकि हमारी इज्जत बची रहे क्षेत्र में, ताकि ये लगे कि हमने कुछ कम से कम विरोध प्रदर्शन किया। और आज तो स्पीकर ने शायद सदन में भी ये अनाउंस कर दिया है कि विपक्षी सांसद जानबूझ करके पर्चियां फेंक रहे हैं, ये स्पीकर ने कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका है कि सत्ता पक्ष अगर किसी बात से अपने आप को बचाए या जनता के हित की बातें ना उठाए, तो वो उसका काम ही है उस बात को उठाना और सवाल जवाब करना। इस आरोप पर क्या कहेंगी कि
जो विपक्ष के सांसद है वो खुद जा रहे हैं चेयर पर ये कहने के लिए कि हमें निलंबित कर दिया जाए। देखिए, जब कोई माने ही नहीं तो क्या करेगी विपक्ष के पास और क्या अस्त्र है, क्योंकि आपके पास संख्या बल है। अभिषेक ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि क्या मायावती जी चेहरा होंगी। यहाँ तो चेहरा कौन होगा, क्योंकि चेहरे को लेकर ही पूरी लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ है, जो जिनके नाम पर जो पूरा इलेक्शन लड़ा गया राज्यों का भी, लेकिन यहाँ से क्या खड़गे जी का नाम एक सामने आया भी, उस पर भी इतना विवाद। देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन जब गठबंधन की मीटिंग हुई तो माननीय खड़गे जी ने साफ कहा कि चुनाव जीतने के बाद जिस तरह के सीट्स आएंगे उसके हिसाब से प्रधानमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि जो भी बने वो सुलझा हुआ व्यक्तित्व होना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए और देश को आगे ले जाने का उनमें जज्बा होना। नाम भी बताएंगे क्या? तो नाम इसमें हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम एक तो हमारे आलाकमान तय करेंगे और सब लोग जितने वरिष्ठ लीडर्स हैं वो मिल बैठ के ही तय करेंगे। आपके अपने अपने दावे हैं, हमारे सहयोगियों ने साफ तौर पर बता दिया कि क्या मुद्दा है, किस चीज को लेकर के जनता के बीच जाना है, किसकी जो एज है और कौन बैकफुट पर है। तो ये संसद में जो राजनीति चल रही है उस राजनीति के पीछे क्या कुछ चल रहा है, हमने कोशिश की है इस कार्यक्रम के जरिए उन तमाम पहलुओं को सामने लाने की, फिर चाहे वो बात हो बसपा की, बात हो इंडिया गठबंधन की, बात हो भाजपा की, कि क्या कुछ चल रहा है। और यही इस वक्त जो स्थिति है कि हर तरफ एक सस्पेंस सा बना हुआ है और उस सस्पेंस के लिए हर कोई यही कह रहा है कि जल्दी आपको जवाब मिलेगा। और यही कहा भी जाएगा क्योंकि 2024 का चुनाव अब मुहाने पे खड़ा है।